ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्साहूणं मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते बये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आमे निज पद राय आमे निज पद राय चेतीले चेतन चेत्या विना हिम चालसी। शास्त्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित टोडर मजी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार में दुख और मोक्ष में सुख का विवेचन चल रहा है पंडित जी के माध्यम से। नरक गति के दुखों का वर्णन, आठ कर्म के संबंधी दुखों का वेदन बता दिया। सभी दुखों में मोहनीय कर्म की प्रधानता बताई कि मोहनीय कर्म के कारण ही यह जीव मुख्यतः दुखी होता है। एकेंद्रिय जीवों की दुखों का वर्णन किया। ये बता दिया कि केंद्रीय जीव दुख वो भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। कषाय तो तीव्र है, लेकिन उसका कषाय का प्रदर्शन करने का एकमात्र साधन स्पर्शेंद्रिय है, कुछ कर सकते नहीं है। तीव्र कषाय सभी जीवों में तीव्र कषाय की मात्रता तीव्र ही रहती है, तीव्रतम। मंद कषाय में ही अपना विचार, स्वयं का विचार, स्वयं की वस्तु सोच सकता है। तीव्र कषाय में तो कुछ हो सकता ही नहीं है। फिर विकलेंद्रिय, विकलत्रय विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों का दुखों की भाषित कहा। फिर संगी पंचेंद्रिय जीव, जो संगी पंचेंद्रिय जीव चारों गति में रहते हैं, नरक गति में, तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। नरक गति का विवेचन चल रहा है। नरक का जीव इतना दुखी है कि वो हर समय वहां से छूटना चाहता है। पूरे 3 लोक का अनाज को खा जाए इतनी भूख है, लेकिन कण मात्र भी नहीं मिलता। पूरे सागर के पानी से पानी पी ले इतनी तरस लगती है, इतनी क्षुधा लगती है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिलता। वहां का खोराक, वहां की मट्टी है, लेकिन वहां मट्टी इतनी बदबू वाली है, यदि वो मट्टी यहाँ पे मध्यलोक में आ जाए तो बहुत करोड़ों गांव तक के जीवों की जीव मर जाए, इतनी गंदी बदबू आती है उसकी। अत्यंत दुखी है, एक दूसरे के साथ झगड़ते ही रहते हैं, मारा कांप। और वो रहता है ना, शीशा रहता है ना, वो लीड, वो बिखर जाता है,
वापस इकट्ठा हो जाता है, इस तरह उनका शरीर ऐसा रहता है। दुखों का वर्णन कैसे कहे? करोड़ों दुख है और जीवा एक है, कैसे हम शब्दों में कैसे कह सकते हैं? एक इंद्रिय के जीव है ना, एक इंद्रिय के जीव, क्या कहा पंडित जी ने कि वो भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। ये तो कुछ अंशों में जिनवाणी के माध्यम से, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के माध्यम से पंडित जी साहब ने लिखा है। भाई, ये दुख बताने का प्रयोजन क्या है? तुझे ऐसा लगता होगा कि ऐसी तो गति मैंने ली नहीं है, वो तू भूल कर रहा है भैया। ऐसी गति ते अनंतों बार ये गति में तू आया है, अनंतों बार ये गति तूने भोगी है, अनंतों बार, एक बार दो बार नहीं, अनंतों बार। नरक गति में भी अनंतों बार। यहाँ पे तो क्या कहते हैं, पंचपुद्गल परावर्तन है ना, अनंतों बार। एक पुद्गल परावर्तन को पूरा करने में अनंतों सागर लग जाते हैं, सागर लग जाते हैं, एक दो सागर नहीं। ऐसे पंचपुद्गल परावर्तन मैक्सिमम काल है ना, वो मैक्सिमम काल का कहा जाता है। एक पुद्गल मतलब एक पंचपुद्गल परावर्तन करने में, जैसे कि पंचपुद्गल परावर्तन का कैसा रहता है, 5 पुद्गल परावर्तन है ना, जब बात कर लेते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। जैसे मानो कि अभी द्रव्य परावर्तन हो रही है, वो टाइम पे क्षेत्र परावर्तन साथ में रहता है, काल परावर्तन रहता है, भव परावर्तन रहता है, भाव परावर्तन रहता है। जैसे कि घड़ी का कांटा है ना, घड़ी के कांटे में 3 रहते हैं, 3 मुख्य कांटे रहते हैं, यहाँ पर 5 कांटे पकड़ लो तो एक समय ऐसा आता है कि वो तीनों 3 कांटा साथ में रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो 5 एक जगह पे होते हैं और वही चीज दोबारा हो जाए, वो पंचपुद्गल परावर्तन होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की तो अलग अलग है, सभी द्रव्य के अलग, क्षेत्र के अलग, काल के अलग, भव के अलग और भाव के अलग, वो तो सब अलग अलग तो होते ही हैं। और साथ साथ में एक पंचपुद्गल परावर्तन तो कितना करोड़ों खरबों, अनंतों सागर, करोड़ों खरबों सागर नहीं, अनंतों सागर चला जाता है। इतने दुख भोगे हैं। संसार में एक प्राणी ऐसा दिखा दो कि वो सुखी हो, संसार का एक प्राणी ऐसा दिखा दो कि वो सुख की कल्पना ही नहीं हो सकती ना भैया। जहां पे सुख नहीं है वहां से सुख कैसे मिले? जहां पे सुख हो वहां सुख मिले तो ठीक बात है, लेकिन जहां पे सुख ही नहीं है वो सुख मिले कहां से? सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं, तो सुख मिले कहां, मिले कहां? ऐसी बहुत ही विचारणीय और अपने स्वरूप में लगाने योग्य ये बातें हैं। पकड़ना बात को जरा शांति से, धीरज पूर्वक। आगे की बात हम बढ़ाते हैं। देखो, हाँ, 4 कषाय की बात कही, अनंतानुबंधी ही, नरगति में अनंतानुबंधी ही मुख्यतः रहती है। सम्यक दृष्टि जीव है नहीं है, ऐसा नहीं है, असंख्यात जीव है सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन वहां पे अनंत जीव के सामने असंख्यात जीव की क्या तुलना? ये हाँ, उन ये अनंतानुबंधी कषाय और अनंतानुबंधी कषाय के साथ में
हास्य और रति आदि तो ऐसे निमित्त बनते ही नहीं है। तो हास्य और रति नहीं बनते, समझ लो भाई। अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, 4 प्रकार की जो नो कषाय है वो तो 100% रहती है। और 3 वेद है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इसमें एकमात्र नपुंसक वेद वर्तता है वहां पर। बंधनानुबंधी कषाय के साथ में एक कषाय, ये 5 नो कषाय रहती हैं, बरोबर है। भाव तो सभी प्रकार के होते हैं, भाव तो है ही, नपुंसक है तो वो उसको भाव तो रहते ही है, लेकिन वो सब गड़बड़ है भैया। ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं। हाँ, हिंदी लेता हूं मैं। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है, थोड़ा नहीं, कम नहीं, बहुत दुखी है। कौन? नरक गति के जीव। क्यों दुख क्यों है? कि जो वो पर्याय है वो पर्याय अपनी मान लेता है। दुखी जीव क्यों होता है? अपनी पर्याय को, अपनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली पर्याय को तो अपनी माने तो सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो व्यवहार की बात हुई ना। कौन सा व्यवहार नहीं? सद्भुत, और वो उसमें सद्भुत में भी कौन सा? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, वो तो है ही, वो तो जीव के वो माने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन विभाव भाव, अरे विभाव भाव के जाने दो, विभाव भाव किसके कारण उत्पन्न हुए हैं, उनको दोषारोपण। और ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो मेन जो है, मेन मेरा तेरा निकालना है। ये जो शरीर है, शरीर और शरीर के संयोगी, वो सब दोनों असद्भुत व्यवहार नहीं की बात, वो दोनों निकालनी है। फिर विभाव भाव पैदा मेरे में होते हैं, लेकिन वो दुख कारक है, वो भी निकालने जैसा है। अगर में आ रही है कि नहीं आ रही बात? फिर तुम्हारा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार के आधार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली पर्याय, वो मेरी आत्मा की पर्याय है, लेकिन वो भी एक समय की है। पकड़ना बात को, बहुत ही गंभीरता है इसमें, ये कोई छोटी बात ही नहीं है, वो बहुत ही हमें समझना जैसा चाहिए। ठीक है, थोड़ा ले लिया, आगे आगे पढ़ते हैं। कुछ प्रश्न है तो जरूर करना। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है तथा वेदनीय में, देखो अब यहां से प्रारंभ करते हैं। तथा वेदनीय में असाता का ही उदय है। किसका उदय है? असाता का ही उदय है। उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त है। शरीर में कुष्ठ, काश, श्वासादि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। और क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं, और वहाँ की मिट्टी का ही भोजन मिलता है। वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाए। बात कर ली हमने। और वहाँ शीत उष्णता ऐसी है कि यदि 1,00,000 योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए। वही शीत, कहीं शीत है और कहीं उष्णता है। यानी के ऊपर के 3 नरक है वो तो उष्ण है, चौथा नरक शीत उष्ण है, और 5वां, 6वां और 7वां शीत है। ठंडी ऐसी होती है कि वो गोला है ना, गोला बिखर जाए, पिघल जाए, गल जाए, ऐसा शीत उष्णता ऐसी होती है।
क्या बताए अभी वहां के दुखों को कैसे बताए भाई। ये दुखों को देखकर डरने के लिए नहीं बताए जाते हैं, अपने स्वभाव सन्मुख आने के लिए बताए जाते हैं, अपना स्वभाव की ओर देखकर बताए जाते हैं भाई। हाँ, तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों के सहित होती है। वो कोई अपनी ये जो है ना वनस्पति गाय की जीव नहीं रहते वहां पर वनस्पति रहते हैं, झाड़ ऐसा, वो कैसा है, पृथ्वी के रहते हैं और इतने तीक्ष्ण रहते हैं ना, ऊपर से गिरता है तो फटाफट शरीर का टुकड़े टुकड़ा कर देता है। कितना दुख होता होगा, है व्यक्ति एक शरीर, वापिस वो टुकड़ा वापिस इकट्ठा हो जाएगा, कितना दुख होएगा। हाँ? कितने प्रकार के दर्द होंगे, बिलों में रहना है, एक दूसरे के साथ झपड़ के रहना है। देखो आगे कहेंगे, बहुत ही बताइए बात। पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों के सहित है। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादिक सहित है। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाए, तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं, गाने में पीलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हड्डियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादि का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी पर असुर कुमार के देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है। वहां पे शरीर छूटता नहीं है, और यहाँ पर मध्यलोक में ये शरीर कब छूट जाए, बहुत वेदना हो रही है। अरे नरकों की वेदना को याद कर भैया, ये वेदना उसके सामने कुछ भी नहीं है। देवशास्त्र गुरु के समीप, स्वाध्याय के समीप, अपने आत्मा के समीप रहना सीखो, कल्याण होएगा। कल्याण का मार्ग है भैया ये। ऐसी महापीड़ा है, तथा साता का निमित्त तो कुछ है ही नहीं। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। आयु वहां बहुत है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। जगन्य आयु कितनी है? प्रथम नरक की कम से कम आयु 10,000 वर्ष की है, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। बात को इतनी तहता से देखो, इतनी मजबूताई से अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को पकड़ो कि रियली ये सब जो हो रहा है वो बाहर में हो रहा है, मेरा उसके साथ कोई नाता निस्बत कुछ भी नहीं है। मैं तो एकदम अलग चीज हूं भैया। तथा साता का निमित्त तो कुछ है ही नहीं। किसी अंश में कदाचित किसको अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। आयु वहां बहुत है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं
वहां नाम कर कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। उनसे महादुखी है तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, उसे महंतता नहीं होती, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार नरगति में महादुख जानना, इस प्रकार नरगति में महादुख जानना। ठीक है। तिर्यंच गति के दुख की वर्णन करते हैं। नरक गति के दुखों का वर्णन हुआ, तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन करते हैं। दुख चारों गति में है भैया। मेन सबसे बड़ा दुख तो कौन सा है? सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख मिथ्यात्व का है, उल्टी मान्यता का है, वो सबसे बड़ा दुख है। और वो दुख जब तक तू नहीं सुलझाएगा, मिथ्यात्व को नहीं भगाएगा, उल्टी मान्यता को नहीं भगाएगा, तब तक तू दुख ही में रहेगा। वो पर्यायगत दुख है, तेरे स्वभाव में दुख का प्रवेश नहीं है, तेरे स्वभाव से कोसों दूर है। एक क्षेत्रावगा है, लेकिन वो तेरा कोई, उससे कोई नाता है नहीं। बात अच्छी तरह से समझना, और अच्छी तरह समझ के अपने स्वभाव को पहुंचने का पुरुषार्थ करना। तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन हम कल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई यह अनंत